ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के करेंगे, जिसका कि नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल साथियों मार्च 2026 का है और इसके माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इस मार्च 2026 में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मीन लगन राशि के जातक जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है, कितनी आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी अपने इन संबंधों में, या फिर कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा, या कोई सेपरेशन ब्रेकअप जैसी कोई चीज तो नहीं होगी आप लोगों के जीवन में, कुछ अच्छे या बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, या कहीं आपको हिला देने वाले या परेशान करने वाले परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होगी। साथियों, ये सब डिपेंड करता है ग्रहों पर, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में होगी तो रिजल्ट्स निश्चित रूप से अच्छे आएंगे, और अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं होगी तो फिर वहां पर निगेटिविटी या निगेटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी है कि निगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना बनती है तो हम अंत में फिर आपको वो निगेटिविटी दूर करने के लिए भी उपाय देंगे, सरल, आसान और अचूक। अगर ऐसा होता है तो अगर आप वो करते हैं उपाय हमारे बताए हुए, तो मैं कह सकता हूं कि आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस मार्च 2026 में अपने लव लाइफ को लेकर के होने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सिंगल जातकों के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात होती है आपके साथ तो 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है सिंगल जातक के भाई सिंगल अभी तक आप चल रहे हैं तो अभी कोई डबल आने की संभावना तो नहीं बनेगी आने वाले महीने मार्च 2026 में। कुछ ऐसा कोई अच्छा संकेत है क्या ग्रहों के द्वारा, बताएंगे। और अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो आपका ये लिव इन रिलेशंस वाली जो लाइफ है या जो लव अफेयर अगर कहीं चल रहा है तो वो कितना उसको एंजॉय करेंगे, कितना ये मजबूत होगी रिलेशनशिप, या इसमें कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आप दोनों के लिए या आप दोनों के बीच। साथियों, इसके बाद मैरिज का भी अगर कोई योग होगा तो बताएंगे कि मैरिज होने का कोई योग है या नहीं है। और नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और नंबर 4 कि मैरिड तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी कुछ ऐसा सिलसिला बन सकता है, ऐसे भी आपको कुछ एहसास हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है तो पहले से कहीं अगर आपके रिलेशन बने हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल तो उनके भी निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे कि इस महीने मार्च का जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके लिए उस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा जाने वाला है। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस मित्र के साथ मित्रता में थे, किसी भी कारण से आप उनसे दूर हो गए और आप दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है और कोई संवाद नहीं है, इसी को ही कहा जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ गए, जब तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपके बस में नहीं थी और आप उनको नहीं रोक सकते थे, लिहाजा आप दूर हो गए। और दूरी का मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई ना तो संवाद, ना कोई मैसेजिंग, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब कुछ ऐसा मन आपका बना है कि भाई आप उस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने उस मित्र के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से और इसी मार्च के 2026 में ये संभव हो पाएगा आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए? तो ये चर्चा का विषय है। तो इसी बात पर हम बात करेंगे आपसे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका जो सिंगल जातक हैं मीन लगन राशि के, उनके लिए ये महीना कितना फेवरेबल रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी ओर से, आपकी तरफ से आप अपने मित्र के लिए जैसा कि सोच रहे हैं, जैसा कि व्यक्ति सोचता ही है, अगर आप उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो यही सोचता है कि वो आपकी लाइफ में उसका एंट्री जल्दी से जल्द हो, ताकि आप कुछ आने वाले समय के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करें जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या है कि आपका जो माइंड है उसमें उतार चढ़ाव विचारों में बहुत तेजी से आएंगे, स्थिर विचार नहीं रहेंगे। आज कुछ और सोच रहे हैं, 2 दिन बाद कुछ और सोचेंगे। जो आज सोच रहे हैं, जो कल सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है परसों भी वही सोचेंगे। तो इस प्रकार की तब्दीली जल्दी जल्दी होना विचारों में, तो ये कहीं ना कहीं स्थिरता तो नहीं रखती। पहले तो विचार स्थिर रखने होंगे हमें अपने, और जब तक हमारे विचार स्थिर नहीं होंगे तब तक हम कोई भी एक्शन कैसे ले सकते हैं, जब तक हमारे पास कोई ठोस प्लानिंग ही ना हो। आज हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसके साथ संबंध रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका अपनी लाइफ में प्रवेश चाहते हैं। 2 दिन बाद नहीं, ये नहीं, वो ज़्यादा ठीक है, उसमें ज़्यादा हमारा
अगर हो जाए, इंटरेस्ट बन जाए या कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं हम दोनों के बीच में तो ज़्यादा। तो भाई पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। जब तक हम डिसाइड ही नहीं करेंगे तब तक तो आगे एक्शन हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर कुछ हालात ज़्यादा इसी प्रकार के लगते हैं। मान लीजिए अगर आपका किसी के साथ है भी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आपका कुछ है संबंध। अब विचारों में उथल पुथल का मतलब खाली वही बात नहीं होती। विचारों का उथल पुथल का मतलब ये भी होता है आपका मित्र आपकी ओर देख रहा है मुंह उठा करके, हाँ भाई क्या सोच रहे हो, बोलो क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करना है हम लोगों ने। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं अभी जरा थोड़ा सा मैं वहाँ पे बिजी हूँ, अभी मैं वो पहले उस चीज़ से फ्री हो जाऊँ, अभी वो टेंशन चल रही है, अभी ऐसा कुछ चल रहा है, वो हो जाए, उनसे फ्री हो जाएंगे तब फिर मैं आगे आपके साथ बैठ करके कुछ आगे की प्लानिंग करता हूँ। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हुई नजर आ रही हैं आप मीन लगन राशि के सिंगल जातकों के बीच में। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइएगा और तब जो है चीज़ें आप सही दिशा में चल पाएंगी, मैं यही कहूँगा आपसे। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं साथियों, तो यहाँ पर लव अफेयर में हैं तो आपका जो साथी है, आपके साथी का काफ़ी हद तक आपको अच्छा एक तरीके से सहयोग देखने में आएगा, उनकी ओर से अच्छा सहयोग देखने में आएगा। और जितना भी उनकी तरफ से आपके लिए होना चाहिए वो आपके मित्र में आपको देखने को मिलेगा। लिव इन रिलेशंस में भी आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी रहेंगे, रोमांटिक तो रहेंगे ही रहेंगे अपने मित्र के प्रति। आप रोमांस तो आपके मन में रहेगा ही रहेगा। और शादी की जहाँ तक बात है, मैरिज की जहाँ तक बात है, उसका कोई योग नहीं है। सिंगल जातकों के केस में भी मैं यही कहूँगा, जो मैंने नहीं कहा है अभी, मैं वही उसी बात पर आ गया हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ भी आपका जो वो मित्र है, वो मैंने कहा भी है, थोड़ी सी एक लाइन बीच में बोली थी कि वो आपसे पूछेगा कि क्या प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लिव इन रिलेशंस में भी वही है कि मित्र का जो रुझान है आपकी तरफ अधिक रहेगा एज कंपेयर टू यू। अब ये जो है चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें जब तक आप अपने माइंड में सेटल नहीं करते, सही नहीं करते, तब तक चीज़ें सही दिशा में चलना पॉसिबल नहीं है। विवाह का तो मैंने जैसा कहा कि योग नहीं है। अब क्योंकि विवाह का योग तो नहीं है, मित्रता ही रहेगी, तो मित्रता को भी तो सही तरीके से हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये है कि देखिए थोड़ा सा धन का भी खर्च आपका अधिक होने की संभावना है। अपनी इस मित्रता पे करें या मित्रता से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ों को लेकर के करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी बन रहा है। कहीं दूर दराज की यात्राओं पर भी जाने का प्रोग्राम आपके बीच में बन सकता है, आप दोनों के बीच में। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन तो एक तरीके से सामान्य से मध्यम होता दिख रहा है। कब? मार्च के माह से आरंभ से लेके। लेकिन ये सामान्य से मैंने मध्यम कहा इसलिए है कि बीच बीच में टेंशन भी आती रहेगी। तो सामान्य से मध्यम का मतलब ये होता है कि एवरेज, यानी कि आप ये बिल्कुल ना मान कर चलें कि सब कुछ बहुत आपकी मैरिड लाइफ में ठीक चलने वाला है, यानी कि बीच बीच में दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ में। अब वो उसके लिए उपाय भी आपको देंगे कि ताकि आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा स्मूथ रन करे। तो यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए मैरिड लाइफ को संभालना बहुत जरूरी होता है। सब कुछ निर्भर करता है पूरा जीवन आप स्पाउस के साथ कैसे हैं। स्पाउस के साथ आपका एक चीज मैं देख रहा हूँ कि आप स्पाउस के साथ भी बड़े रोमांटिक रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो वहां पर भी आप पूरा समय निकाल करके देंगे अपने उस मित्र को और पूरा उसके साथ भी आप कोशिश करेंगे एंजॉय करने की। लेकिन कहीं ना कुछ दिक्कतें मैरिड लाइफ में उसके बावजूद भी बनने की पूरी संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। आपकी तरफ से तो आप तो पूरा अपनी तरफ से इस बात की कोशिश आपकी बनी रहेगी कि मैरिड लाइफ में भी मैं अपने पार्टनर को पूरी तरह से खुश रखूं, सेटिस्फाई रहे वो मुझसे। और जो उधर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का जो है सिलसिला, वो भी बड़ा स्ट्रांग तरीके से चलने वाला है इस महीने मीन लगन राशि के जातकों का। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है, जब हम ऐसे हालात में आ जाते हैं, तो एक ना एक जगह तो टेंशन हो ही जाती है और वही चीज़ आपके केस में दिखाई देती है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी है, देखिए एक होता ये है कि हम किसी को भी लेकर के बहुत अच्छा सोचते हैं, बड़ी काफी रोमांटिक भी हो जाते हैं कई बार विचारों में, सोच में। और ऐसा ही आपके केस में भी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं कि आप बहुत अच्छा काफी ज्यादा सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं। और उसमें ज्यादातर आप जो है अपने उस मित्र को लेकर रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन कई बार देखिए क्या है कि
खाली सोचने से बात नहीं होती, उसको जब तक प्रैक्टिकल वे में आप ना लाएं। अब यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकल वे में आने में मुझे उसमें थोड़ा सा दिक्कत या समय लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। चीज़ें आप माइंड में लेकर के ज़्यादा चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपकी कोई ऐसी सोच है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, तो आपका जो वो मित्र है उसका कुछ अच्छा रुझान निश्चित रूप से आपको देखने में आएगा। अब आप उस रुझान के बावजूद भी उसका कितना एडवांटेज ले पा रहे हैं या नहीं ले पाते हैं, ये तो सब आप पर निर्भर करेगा। हालांकि मुझे तो उसमें डाउट लगता है कि आप उसका एडवांटेज ले पाएंगे। और ये जो चीज़ है 1 मार्च से 25 मार्च तक ज़्यादा है, 25 के मार्च के बाद से फिर ये संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, जो बात हम आपसे कह रहे हैं। तो अगर आप अपने मित्र को अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा विचारों में जो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है इसको आप अलग करें और थोड़ा स्थिर विचार करके देखिए, आप बढ़िए उधर से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स की ही संभावना बनती है। तो साथियों, ये था हमारे जो आप मीन लगन राशि के जातक हैं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी सुधारना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक उपाय आपको दे देता हूं। वो उपाय आप जरूर करें। एक तो इस मंत्र का जाप कर लें नियमित रूप से कम एक माला 108 बार। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। एक तो ये मंत्र है, इसका जरूर जाप करें। और दूसरा, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करते रहें। वैवाहिक जीवन आपका काफी हद तक सही रहेगा। और हो सके तो गौ माता की सेवा करें। सफेद गऊ को, सफेद रंग की जो गाय होती है, उनको हरा चारा खिला दें बुधवार के दिन। तो इससे काफी आपके वैवाहिक जीवन पे अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे इन उपायों को करने के उपरांत। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपके साथ हमने चर्चा की है मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, उनके लव राशिफल को लेकर के मंथली मार्च 2026 के, ये चर्चा से आप काफी हद तक संतुष्ट होंगे। और आपको ये चर्चा पसंद आई है अगर, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो जो मीन लगन राशि के जातक हैं वो इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ भी उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे ऐसे वीडियोस बनने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच जाएं और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत और आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।